नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसका अपने एक सवाल कर लिया था पिछली वीडियो में, और 2 नंबर सवाल आज करेंगे। आपने पिछली वीडियो में दूरी सूत्र देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आज अपने क्या करेंगे, 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 नंबर सवाल क्या है, ये कह रहे हैं कि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा, ये बिंदु 0, 0 है भाई, और यहाँ पे कोई बिंदु है 36, 15, ये दूसरा बिंदु है। ये कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लिया पी है, क्यू है, या इनको आप ए भी मानो, आप भी मान लेना, ए भी मान सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँ। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब अपने को पता है ये x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है। तो इस वैल्यू को फॉर्मूला पुट कर दूंगा। x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 36, इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 15 है, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये माइनस 36 और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इंटू 36 करके देख लेना, 1296। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ करके देख लेना। तो इनका अपने जोड़ करेंगे, कितना आ गया, 1521 आ गया। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी कि इसका जो अपने है तो अंडरूट कैसे निकालें। अंडरूट निकालने के लिए आपको पता है, देखो एक सिंपल तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ये नियरेस्ट देख लेना आप, जैसे आपको ये तो आपको पता है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, और इसका अंडरूट क्या होता है, 10 होता है। और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, यानी कि 400 का अंडरूट 20 होता है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है, 900 का अंडरूट 30 होता है। और 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, यानी 1600 का अंडरूट 40 होता है। तो ये आप जो 10 के गुणांक हैं इनका नियरेस्ट देख लिया करो कि 1521 किसकी है, 900 के तो है नहीं, तो 1600 के करीब है। अब 40 है तो 1600 इससे ज़्यादा है, तो मतलब इससे कम का स्क्वायर होगा। यूनिट डिजिट 21 है, इसका इकाई का अंक 21 है, तो अपने 39 इंटू 39 करके देख सकते हैं। तो 39 इंटू 39 कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी, 39 बात। ये आप थोड़ा सा देख लेना। एक तो तरीका ये है, अदरवाइज आपको गुणनखंड तरीका बताया हुआ है, उससे आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, यानी कि अंडरूट निकाल सकते हो। इस तरह से अपने सवाल को करेंगे। देखो एक सवाल इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको बुक में दे रखा है बिंदु 0, 0 वह 36, 15 के बीच की दूरी क्या है। परीक्षा में आपको ऐसे भी आ सकता है सवाल कि मूल बिंदु वह 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या मूल बिंदु और यहाँ पे और कुछ दे देगा। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, ये बिंदु कौन सा है, 0, 0। तो यहाँ पे मूल बिंदु और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो भी यही सवाल। और 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो भी यही सवाल। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 सहारेख है। तो सबसे पहले अपने क्या समझना पड़ेगा कि सहारेख होता क्या है। सहारेख बिंदु कौन कौन से होते हैं। सहारेख का मतलब होता है कि जो बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सहारेख बिंदु। एक ही रेखा वो क्या होते हैं, सहारेख होते हैं। यानी कि वो बिंदु कोई क्षेत्रफल नहीं घेरते, बिल्कुल। जैसे अपने ये बना दिया, ये तो इसने क्या घेर दिया, एक क्षेत्रफल घेर दिया। ये भी तो 3 बिंदु हैं, लेकिन ये एक रेखा पर नहीं है, ये अलग अलग जगह पे है। तो इन तीनों को मिलाने के लिए कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेर दिए, इसका मतलब ये सहारेख नहीं है। और ऐसे बिंदु जो मिलाने पर क्षेत्रफल नहीं घेरते,
एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सैनिक बिंदु बोलते हैं। तो आपने इसकी जांच कैसे करेंगे, मान लिया कोई बिंदु ए है, ए बिंदु कौन सा है, 1,5 है, बी बिंदु कौन सा है, 2,3 है, और सी बिंदु कौन सा है, -2 और -11 है। अब अपने जांच करेंगे, यदि ए बी और बी सी का योग इस पूरी लाइन के बराबर यानी कि ए सी के बराबर आ जाए फिर तो ये बिंदु सैनिक है, अगर बराबर नहीं है तो ये बिंदु सैनिक नहीं है। तो अपने सबसे पहले तीनों दूरियां निकाल लेते हैं, ए भी निकालते हैं तो अपने क्या लगा सकते हैं, x2 x1 माइनस x2 कुछ भी लगा लेना चाहे, पहले तो 1 लगा लेना तो ये दिक्कत नहीं, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब ए बी के लिए x1 है, ये y1 है और ये x2 है, यानी कि दूसरा बिंदु जो b है तो b के लिए x2 y2 होता है। तो अपने क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 1 है, -2 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 5 है और -3 का स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5। तो ए भी कितना आया, √5 आया। इसी तरह अपने क्या कर लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, बी सी की वैल्यू क्या है। अब बार-बार सूत्र नहीं पुट करना, मेरे को बार-बार सूत्र नहीं लगाना। मैं क्या कह सकता हूँ इसको, अब मैं इसको x1 y1 मान लूँ, इसको x2 y2, या आप इसको x1 y1 मान लो, इसको दोनों बिंदु दोनों आना चाहिए। तो अपने क्या करते हैं, फॉर्मूला मान लो, इसको x1 y1 माना है, इसको x2 y2 मान दिया, तो क्या हुआ 2, और यहाँ पे एक फॉर्मूला का माइनस एक इसका माइनस, तो क्या हो गया +2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 का स्क्वायर। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि एक तो फॉर्मूला में माइनस है और एक 11 के साथ माइनस होते ही प्लस आ गया। अब 2 2 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 11 3 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इनका जोड़ कितना आ गया, 212 आ गया। अब अपने ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरी रेखा ज्ञात करूँगा यानी कि ए सी ज्ञात करूँगा। तो ए सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, √, और फिर से फॉर्मूला लगा दूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अभी जहाँ बोल माइनस रहा हूँ, लिख प्लस रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने x1 माइनस x2 कर लें तो ये माइनस एक फॉर्मूला वाला और ये माइनस करके क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ये माइनस और फॉर्मूला वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए मैं बीच में प्लस लिखता हूँ ना। तो 2 और 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 11 और 5 16 स्क्वायर करेंगे 16 16 कितना होता है 256 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 265। तो इससे अपने क्या पता चलता है, ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी के इक्वल नहीं आ रहा, तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ये क्या है, तो ये बिंदु सैनिक नहीं है, आता है यह बिंदु सैनिक नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता है, ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पे ए सी आ जाता तो बिंदु क्या हो जाते, सैनिक हो जाते। अब ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब बिंदु सैनिक नहीं है। तो 4 नंबर सवाल क्या है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो अपने इन बिंदुओं को चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो इससे अपने को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इतना आपने जानते हैं सारी। तो मैं इन तीनों बिंदुओं पे क्या लिख देता हूँ, ये जो अपने को बिंदु दे रखे हैं वो लिख देता हूँ 6 4 और 7 - 2। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ए बी की दूरी निकाल लेना फॉर्मूला लगा के, उसके बाद आप बी सी की दूरी निकाल लेना फॉर्मूला लगा लेना, उसके बाद आप ए सी की दूरी निकाल लेना उसका फॉर्मूला लगा के,
अब तीनों दूरियां आपके पास आ जाएंगी। अगर इन तीन दूरियों में से कोई भी दो दूरियां आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दूरी सूत्र मैंने आपको बताया है, ये दूरी सूत्र लगा के इस बार आप इसकी जांच करनी है कि वास्तव में समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। देखो ऐसे कई से सवाल हैं, अभी अपने चतुर्भुज पे या ऐसी जांच करनी होगी कि वर्ग है या नहीं है। तो इस तरह के सवाल आप एक बार करके देखना। ये क्या होता है कि आप दूरियां ज्ञात करनी तो सीख ही गई, आप ए बी ज्ञात कर लेना, ए सी ज्ञात कर लेना और बी सी ज्ञात कर लेना। अगर दोनों में से तीनों में से कोई दो दूरियां बराबर है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो 10th क्लास के सवाल हैं, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको खुद से करके देखने हैं, तो आप इन सवालों को करके देखना। मैं आगे भी आपको नेक्स्ट 2-3 सवाल बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे करने हैं, वो आपको उससे प्रैक्टिस करके देखना। अगर फिर भी नहीं हो पा रहे तो एक मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप क्या करना, वो सवाल डालते रहना। जैसे आप मतलब पूरा हफ्ता आपकी क्लास चलेगी, आपने वो सवाल डाले उसमें व्हाट्सएप में डाल दिए नंबर पे, पर्सनल नंबर पे। अपने चैनल का नंबर है, इसको नोट कर लेना। इस नंबर को आप नोट कर लेना। इस नंबर पे क्या करना है, अगर बाई चांस कोई आपको सवाल नहीं आ पा रहा तो उसका आप क्या करोगे, वो सवाल लिख के या उसकी एक फ़ोटो लेके इसमें डाल देना। तो अपने क्या करेंगे, संडे वाले दिन एक स्पेशल क्लास रख लेंगे, उसमें क्या जो भी आपके डाउट होंगे, जो आपको नहीं आ रहा होगा, वो अपने उसका दोबारा एक वीडियो तैयार करेंगे और आपको दे देंगे। आप सारे जितने भी स्टूडेंट इसको देखोगे उनमें क्या होगा कि जिन जिन को जो सवाल नहीं आ रहा वो आप अपने अपने सवाल डाल देना। संडे वाले दिन एक डाउट क्लास रखेंगे, उसके अंदर आपको ये सारे के सारे जितने सवाल है मेरे पास आएंगे पूरे वीक में, उस क्लास में आपको क्लियर कर दिया करेंगे। तो अभी ये सवाल आपको एक बार करके देखना है, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। तो ये सवाल आपको उसे करके देखना आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दूरी सूत्र लगाना और कुछ ही नहीं करना इसमें। तो अपने 5 नंबर सवाल क्या है, एक आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें दो सहेलियां आपस में बात कर रही। चंपा कहती है इसके जो बिंदु निरूपित किए गए हैं, ये एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं, चमेली के लिए वर्ग नहीं है। तो अपने को इस बात की जांच करनी है कि वर्ग है या नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग के लिए अपने क्राइटेरिया देखेंगे, वर्ग होता क्या है। वर्ग एक चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हैं तो उसका मतलब क्या होगा, एक वर्ग है। तो अपने दूरी सूत्र का यूज करके अपने पहले चारों भुजाओं की माप निकाल लेते हैं कि चारों भुजाएं कितनी हैं। तो ए भी निकालेंगे तो देखो x1 - x2 का स्क्वायर यानी कि 3 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 4 - 6 का स्क्वायर। अच्छा 3 की 3 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 4 में से 3 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √18। तो इसको √18 छोड़ दो, इसको आगे हल करना तो आप कर सकते हो, 3√2 भी लिख सकते हो इसको। अब हमें क्या करेंगे, BC निकालेंगे। BC कैसे निकालेंगे, वही x1 - x2 का स्क्वायर यानी 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 गए 3 का स्क्वायर फिर 9 हो गया, और इसे 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर फिर 9 हो गया, और ये वापस कितना हुआ √18 बराबर 3√2। अभी अपने क्या करना है, CD निकाल लेंगे। तीसरी भुजा निकाल दें CD। तो CD क्या हुआ, 9 - 6 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर। 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर यानी कि ये भी 9 + 9 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा। 3 भुजाएं बराबर आ गई। चौथी भुजा आप निकाल दें तो निकाल सकते हो, यानी कि AD निकाल सकते हो। AD कैसे आएगा, 6 7 और 3 4 देखा, तो 6 - 3 का स्क्वायर और प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, फिर यही आ गया 6 में 3 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √18। अब चारों भुजाएं तो अपनी बराबर आ गई। यहाँ पे दूरी सूत्र का यूज करके आप क्या करोगे, चारों भुजाओं की माप निकाल लो कि चारों भुजाएं बराबर आ गई। फिर अपने चेक कर लेंगे कि ये जो विकर्ण है BD और AC,
ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब कॉर्ड है। तो अपने विकर्ण चेक करें, विकर्ण कौन कौन से बनते हैं। एक तो विकर्ण बन रहा है जी BD और एक बन रहा है AC। तो पहले अपने A और C बिंदु से चेक कर रहे हैं ये विकर्ण बराबर है या नहीं है। तो AC बराबर क्या आएगा, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 जाएंगे, 3 बचे और 3 का स्क्वायर 6 बचे और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 यानी कि 6 हो गया। अब इसी तरह अपना BD ज्ञात कर देंगे। BD कितना हुआ 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर। अब ये तो 0 हो जाएगा और 7 में से 1 देंगे 6 और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 6। अब इसका कहने का मतलब कि चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CB बराबर AD है तथा ये लिख लेना दोनों विकर्ण AC बराबर BD है। अतः यह क्या है, एक वर्ग है। तो सही कौन अभी चंपा का कथन सत्य है। क्या लिखोगे, चंपा का कथन सत्य है। तो 6 नंबर सवाल क्या है कि निम्न बिंदु से बनने वाले चतुर्भुजों के प्रकार बताइए। अभी अपने 5 नंबर सवाल लिखिए, उसमें भी आपको 4 बिंदु दिए हुए थे। तो इसमें भी इन चारों बिंदुओं को ABCD मान लोगे आप, ABCD, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें आपको ABBCCD ज्ञात करना है, फिर आपको AC और BD ज्ञात करना है, यानी कि चारों भुजाएं ज्ञात करनी है, और फिर उसके बाद उनके दोनों विकर्ण ज्ञात करने। अभी मैंने आपको बताया कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, इसका मतलब वो वर्ग है। अगर दो भुजाओं के पेयर बराबर हो, जैसे आयत होता है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें दो अलग अलग भुजाएं बराबर होगी और इसके दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आयत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आप क्या करोगे, सारी की सारी दूरियां ज्ञात करके देखोगे और उनसे आप निर्धारित कर सकते हो कि ये क्या है, वर्ग है या फिर आयत है या फिर कोई चतुर्भुज अन्य बन रहा है ना। तो ये सवाल आप एक बार करके देखना, इनकी दूरियां ज्ञात करके देखना, और किसी इनमें से कोई भी एक भी आपको चतुर्भुज समझ में नहीं आए तो आप उसमें जो आपको WhatsApp नंबर दिया है उसमें आप लिख के डाल देना, तो मैं अलग से आपको इसका बता दूंगा सोल्यूशन, है ना। तो आपको इतना करना है कि ये अपने आप से खुद से करके देखने, देखो करवाने को तो अपने हर सवाल कर लें यहाँ पे, लेकिन क्या होगा कि जब तक आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि बिंदु है इनकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं। जो आपका फॉर्मूला है दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र आप बार बार लगाओगे और ये वैल्यू पुट करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये तीनों सवाल खुद से करके देखने, फिर भी आपको नहीं है तो आप उस नंबर पे इसका जो सवाल नहीं आ रहा वो डाल दीजिएगा, तो मैं आपको संडे की क्लास में उसको बता दूंगा।